तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आज की इस नई क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर, यानी आज की क्लास में हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में जानेंगे। अवतल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण क्या होता है। लेकिन जैसा कि मैंने बोला था इस क्लास से पहले वाली क्लास में कि समतल दर्पण हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है और उससे जितने भी क्वेश्चंस है मैं आप लोग के सामने रखता हूँ एक एक करके। आप लोग उसका आंसर अपने नोटबुक में नोट कर लेना या कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। तो सबसे पहला जो समतल दर्पण से क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन समतल दर्पण से, आप लोग बताओ पहले कि समतल दर्पण में जो प्लेन मिरर है उसमें जो इमेज बनता है वो कैसा होता है। जो इमेज बनता है समतल दर्पण में कैसा, प्लेन मिरर में, ठीक है। प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है आप लोग बताओ, कमेंट करके जल्दी से बताओ आप लोग, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, समतल दर्पण में इमेज कैसा बनता है, ओके। दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर में जो इमेज की संख्या, मतलब जो प्रतिबिंबों की संख्या निकालना होता है, जो प्रतिबिंबों की संख्या हम लोग निकालते हैं, राइट, जो प्रतिबिंबों की हम लोग संख्या निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रतिबिंबों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है। और साथ में आप लोग जब ये बताओगे, चलो मैं बता देता हूं, इसका फॉर्मूला ये होता है 360 डिग्री अपान थीटा, जितने एंगल पे रखा जाएगा दो समतल दर्पण, प्लेन मिरर दो होने चाहिए, ठीक है, किसी कोण पर किसी एंगल पे झुके हुए हो तो फॉर्मूला ये होता है। बस अगर यहाँ सम आंसर आता है तो एक माइनस करके आंसर लिखते हैं, विषम आता है तो वैसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। पहला का जो आंसर होगा वो है प्लेन मिरर में जो इमेज है, प्लेन मिरर में जो इमेज है वो हमेशा कैसा बनता है, आभासी यानी वर्चुअल। मैंने बताया था आभासी, वर्चुअल, सीधा यानी इरेक्ट, और दर्पण के पीछे, बिहाइंड द मिरर, दर्पण के पीछे। साथ में एक और चीज नोट करना इसी में, दर्पण के पीछे साथ में सेम साइज, मतलब जितना साइज वस्तु का रहेगा, ऑब्जेक्ट का रहेगा, उतना ही साइज इमेज का रहेगा, प्रतिबिंब का रहेगा। ये हो गया इमेज से, ठीक है। और एक क्वेश्चन आप लोग बताओ, अगर प्लेन मिरर में जब कोई चीज आपतित, जो प्रकाश किरण आपतित होती है, तो जब प्लेन और फिर उसमें से परावर्तित किरण भी निकलेगी, राइट, किरण जो होगी वो परावर्तित भी होगी, रिफ्लेक्ट भी होगी। तो उसमें जो, अगर हम प्लेन मिरर में ये चीज हो रहा है और जब हम मिरर को थीटा एंगल घुमाते हैं, मैंने बताया था जब मिरर को थीटा एंगल घुमाते हैं तो जो रिफ्लेक्टिव रे है, परावर्तित प्रकाश की किरण है ना, राइट, ये कितना घूम जाता है जब अगर प्लेन मिरर को हम लोग थीटा घुमाएंगे तो इसका आंसर है 2 थीटा, ठीक है। आंसर क्या है, 2 थीटा, ओके। जो परावर्तित प्रकाश की किरण है वो 2 थीटा घूम जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट आप लोग से क्वेश्चन बन सकता है यहां से कि अगर देखो, आप लोग को चीज में एक डाउट भी होगा कि अगर 360 डिग्री, मान लो कोई दो दर्पण है, ठीक है, यहां पे देखना, एक डाउट आपका आ रहा होगा, दो दर्पण हैं, कितने, एक ये और एक मान लेते हैं ये है, और ये 75 डिग्री पे रखे हुए हैं। जब इसमें एक वस्तु रखी जाएगी, क्या वस्तु, तो इमेज, एक प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। तो मैंने क्या बोला है 75 से डिवाइड दे दो चुपचाप इसमें, तो कितना आएगा आंसर। तो जब कटाओगे तो इसका कितना आ जाएगा, 4.8 आएगा। देखो किससे कटा दो आप लोग, 5 से कटा दो, 5 7 35, 5 2 10, 5 एकम 5 और 2 5 5 25, इतना हुआ, ठीक। फिर 15 से डायरेक्ट कटा दो, तो देखो 15 चौका कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, माइनस करोगे 2 आएगा, 1 12 होगा ना, तो फिर पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, फिर 15 8 कितना हो जाएगा, 120, मतलब 4.8 आएगा, आप लोग कर लेना, ठीक। तो एक बात बताओ, जब 4.8 आ जाएगा तो फिर हम इमेज की संख्या कितना बताएंगे, मतलब प्रतिबिंबों की संख्या कितना बताएंगे, क्योंकि संख्या तो ये नहीं, ये संख्या तो है नहीं, तो इसका क्या आंसर होगा। तो ध्यान देना, जब भी 4.8 आएगा, 4 पॉइंट कुछ भी करके, ओके, तो इसके एक आगे मतलब कितना, 5, इमेज प्रतिबिंबों की संख्या क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। अगर मान लो 3.7 आ रहा है
तो इमेज प्रतिबिंबों की संख्या कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे। ठीक है, तो जब भी दशमलव में आए तो आप लोग ऐसे कर सकते हो। तो ये रहा कुछ क्वेश्चन, अगर कुछ छूटा होगा तो वो भी आप लोग कर लेना, लेकिन छूटा तो नहीं है, मेन क्वेश्चन सब यहीं से आएगा। समतल दर्पण से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं छूटा है। ठीक है, तो अब इतना से बढ़ते हैं, अब हम लोग गोलीय दर्पण की तरफ और कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि गोलीय दर्पण क्या होता है। देखो गोलीय दर्पण आज तक आप लोग पढ़ते आए होंगे, क्या कहीं भी लिखा होगा, कहीं भी पढ़े, बुक में भी पढ़े होंगे, किसी खोखले गोले को काटकर पता नहीं कितना बड़ा आप लोग पढ़े होंगे। ठीक, मैं एक लाइन में इसको बताता हूं आपको कि गोलीय दर्पण क्या होता है। सबसे पहले आप इमेजिन करो आपको कुछ नहीं पता, आप इमेजिन करो आपको कुछ नहीं पता, गोलीय दर्पण के बारे में कुछ नहीं पता है। अब आप खुद सोचो गोलीय दर्पण नाम क्यों पड़ा, जैसा काम वैसा नाम। ठीक है, तो देखो जो गोलीय दर्पण है यानी क्या, कुछ गोल जैसा होगा, कुछ गोल जैसा होगा। हाँ तो बिल्कुल सही है, गोली होता है। क्या होता है, गोलीय ही होता है, यानी स्फेरिकल, गोलीय ही होता है। क्या, दर्पण, दर्पण नाम क्यों पड़ा, क्योंकि दर्पण होगा कोई, सिंपल, गोलीय दर्पण गोल ही होगा, ऐसा दर्पण। अब देखो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा दर्पण, ठीक है, दर्पण जिसका 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 परावर्तक पृष्ठ या सरफेस, परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो। एक लाइन में गोलीय दर्पण को आप लिख सकते हो, आप बता सकते हो। आपको कैसे मैंने बताया, गोलीय दर्पण मतलब क्या, कुछ गोल होगा, दर्पण ही होगा। दर्पण तो मैंने पढ़ा दिया है, दर्पण क्या होता है कि एक तरफ कलई करके बनाया जाता है दर्पण को। ठीक है, तो गोलीय मतलब क्या कि गोल होगा। तो देखो क्या गोल, परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक सतह, ठीक है, रिफ्लेक्टर रे, सॉरी सरफेस हो जाएगा। ठीक है, परावर्तक सतह जो होगा वो क्या होगा, गोलीय होगा। परावर्तक सतह जो होगा वो गोलीय होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण। समझ में आ गया गोलीय दर्पण क्या होता है, अब नहीं भूलोगे। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे कि गोलीय दर्पण कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखो जो गोलीय दर्पण है वो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के, 2 टाइप्स के। ठीक है, गोलीय दर्पण तो मैंने आपको याद करवा दिया, अब तो कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, जो पहला होता है वो क्या होता है, अवतल दर्पण। पहला क्या होता है, अवतल दर्पण। एंड दूसरा जो होता है वो उत्तल दर्पण। क्या होता है, उत्तल दर्पण। ठीक है, अवतल को हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, और उत्तल को क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये सब आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो जो गोलीय दर्पण होता है वो 2 टाइप से हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखेंगे कि अवतल दर्पण किसको बोलेंगे और उत्तल दर्पण। अभी ये भी आपको नाम से क्लियर हो जाएगा, मैं अभी बताऊंगा आपको। देखो यहां देखो, मैं फर्स्ट वाला बना रहा हूं फिगर अवतल दर्पण का, और आपको कैसे याद हो जाएगा कि अवतल दर्पण कैसे बनेगा। अगर आज तक डाउट था वो डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा आपका। जरा ध्यान दो, जैसे मैंने अवतल दर्पण को बनाया, कैसे, ये होता है अवतल और ये होता है सेकंड नंबर वाला उत्तल। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। और मैंने क्या बोला है, परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ क्या, मैंने पहले क्लास में बताया है परावर्तक पृष्ठ किसे बोलते हैं, जहां से लाइट गिरी और मतलब जहां से लाइट गिरी और क्या हो गई, परावर्तित हो गई, उसी को परावर्तक पृष्ठ बोलेंगे। जिस सतह पर लाइट गिरी और परावर्तित हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, परावर्तक पृष्ठ। तो देखो एक तरफ हम लोग कलई कर दिए, दर्पण तो ऐसे ही बनाया जाता है, और इधर भी एक तरफ क्या कर दिए, कलई कर दिए, दर्पण तो ऐसे ही बनाया जाता है। तो जब एक तरफ कलई किए हैं तो दूसरा सतह क्या हो गया, परावर्तक वह सतह बन गया। अब लाइट इधर से आएगी तो कहां जाएगी, इस सतह पे पड़ेगी ना। अब जिधर भी जाए उससे क्या मतलब हमें। तो अब ध्यान दो, अब मान लो तो इसको बोलते हैं क्या, उत्तल दर्पण। इसको क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण, सॉरी इसको क्या बोलते हैं, अवतल, अवतल दर्पण। अब देखो इसको कैसे याद रख सकते हो, पहले दर्पण पहचानना सीखो। मैं एक एक चीज डीपली बता रहा हूं एकदम बेसिक से, ताकि आपको समझ में आ जाए, कहीं कुछ भी डाउट ना रहे। अवतल को कैसे याद रखोगे, जरा ये देखो, ये कैसा दिख रहा है, केव जैसा दिख रहा है। यहां पे क्या नाम है, केव। केव मतलब गुफा, गुफा की तरह दिख रहा है। देखो इधर से गुफा की तरह दिख रहा है, दिख रहा है गुफा की तरह। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे,
केव है यानी केव की तरह है तो इसको क्या बोल देंगे, अवतल दर्पण। अभी हिंदी में भी याद करवा दूंगा, अभी हिंदी में भी आप कभी नहीं भूलोगे। तो इंग्लिश में कैसे याद रखोगे, केव। जब केव है देखो गुफा जैसा है तो क्या हो जाएगा, कॉनकेव मिरर हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर। ठीक है, आते हैं इधर देखो अच्छा 2 टाइप्स के होते हैं। जब इसको कॉनकेव बोल दिए तो ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। राइट, आपको बस एक पता चला, एक खुद ही बता दोगे, उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर। अब देखो हिंदी में कैसे याद रखोगे, उ से उत्तल, एकदम बच्चों की तरह, उ से उत्तल और उ से उठा हुआ यानी उभरा हुआ, बोल सकते हो उभरा हुआ। आपके बुक में उभरा हुआ रहता है, मतलब परावर्तक सतह क्या हो, उभरा हुआ हो। परावर्तक सतह क्या हो, जो परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह वो क्या हो, उठा हुआ हो, उभरा हुआ हो, उसे उत्तल दर्पण, और जो दबा हुआ हो अंदर की तरफ उसे अवतल दर्पण। उठा हुआ और दबा हुआ, बस अवतल दर्पण उत्तल दर्पण दोनों क्लियर, कभी इसमें नहीं भूल पाओगे। तो दोस्तों जो चीज मैंने अभी आप लोगों को समझाया वो मैंने डिटेल में यहाँ पे लिख दिया है कि कॉनकेव मिरर बिल्कुल आसान भाषा में जिसे आप याद कर सकते हो, वे गोलीय दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, अंदर की ओर दबा हुआ हो। जैसे कि मैंने अभी समझाया, केव गुफा की तरह अंदर की ओर दबा हुआ हो तो उसे अवतल दर्पण बोल देंगे, कॉनकेव मिरर बोल देंगे। उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर, वे गोलीय दर्पण, सिंपल सी बात है, गोलीय दर्पण ही होगा क्योंकि उसी के तो पार्ट हैं। तो वे गोलीय दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, बाहर की ओर उठा हुआ हो, बाहर की ओर, उसे उत्तल, उसे उठा हुआ और बाहर की ओर। ठीक है, परावर्तक पृष्ठ याद रखना, परावर्तक पृष्ठ यही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। अब देखो इसको याद कैसे कर सकते हो, गोलीय दर्पण जिसको 2 हिस्सों में बांटा गया, कौन कौन, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, ये दोनों हिस्सों में बांटा गया, सिंपल सी बात है। गोलीय दर्पण में क्या होगा, आप लोग बताओ, परावर्तक पृष्ठ। अब इसको शॉर्ट में एकदम बिल्कुल इजी से याद कर सकते हो, बस एक वर्ड आपको याद रखना है, क्या, परावर्तक पृष्ठ। क्या याद रखना है, परावर्तक पृष्ठ। ध्यान से सुनो, परावर्तक पृष्ठ गोलीय हुआ तो गोलीय दर्पण, परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ उठा हुआ तो क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण मतलब कॉन्वेक्स मिरर। परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ है, मतलब केव गुफा की तरह अंदर की ओर दबा हुआ है तो क्या बोल देंगे हम लोग, अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो इस क्लास में आई होप सब कुछ समझ में आया होगा और इस क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसके ध्रुव के बारे में, दर्पण का ध्रुव पढ़ेंगे, मुख्य अक्ष पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, त्रिज्या पढ़ेंगे, मतलब दर्पण की जो रेडियस होती है, मुख्य फोकस पढ़ेंगे और जितनी भी चीज़ें हैं जैसा कि दर्पण में जो भी चीज़ें होती है, दर्पण में एक गोलीय दर्पण में जो चीज़ें होती है पॉइंट्स, वो हम लोग डिस्कस एकदम बिल्कुल अच्छे से करेंगे, आपको याद हो जाएगा क्लास में ही। ठीक है, तो इस क्लास में कोई भी डाउट तो रहा नहीं होगा, बट अगर फिर भी मेरे तरफ से पूरा मैंने 100% दिया है, अगर आपको सच में समझ में आया है, सच में सब कुछ समझ में आ गया एकदम दिमाग में, तो आप बिल्कुल इस वीडियो को एक लाइक कर देना। और ऐसे ही आगे भी क्लास मिलती रहती है आपको इस चैनल पे, तो आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आज की क्लास में बस इतना ही, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।